बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल शाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है जी इल्म तिब, और हम इस वीडियो में बात करेंगे ग़िज़ा से इलाज। आपको याद होगा पहले भी एक वीडियो इस सिलसिले में बनाई जा चुकी है, उम्मीद है आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लें। ग़िज़ा से इलाज, हम जो रोज़ाना खुराक खाते हैं वो मैदा में जाकर हज़म हो जाती है। मैदा में जाकर हज़म होने के बाद हरारत ग़रीज़ी में तब्दील हो जाती है। अगर आपका मैदा ठीक है तो इस हरारत को आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इस हरारत से जो खून को चीज़ें मिलती हैं उनमें से दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, गुड एंड बैड। अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है और साथ साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मददगार भी है। हम इस तरह से कह सकते हैं ये हमारे जिस्म और दिल का दोस्त है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है। अगर ये हमारे जिस्म में कम है तो हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं अपनी खुराक से भी। अच्छा, जिन दोस्तों को नहीं पता या लोगों को नहीं पता कि इनके जिस्म में कौन सा कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे है, तो वो अपना किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं जी। अगर ये हमारे जिस्म में कम है तो हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं अपनी खुराक से भी, मसलन जैतून खाकर भी, जैतून के तेल का इस्तेमाल करके भी, मगर उसके लिए शर्त है कि ये जैतून का तेल हमें खालस मिल जाए जी। फैटी फ़िश, मोटी मछली का गोश्त खाने से भी, खाने में लहसुन का इस्तेमाल करके, अदरक का इस्तेमाल करके, शहद का इस्तेमाल करके, सेब खाने से और वर्जिश करने से हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल को अपने जिस्म में ज़्यादा कर सकते हैं और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें परहेज़ करना होगा। सुरख गोश्त यानी कि गाय का और बकरे का कम खाएं, पिज़्ज़ा वगैरह ना खाएं, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, खाना पेट भरकर ना खाएं, खाने के बाद 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें, घर में ना बैठें, ना कोई काम करें। यानी कि घर में अगर आप बैठेंगे तो कोई ना कोई काम ज़रूर करते रहें। लेटे रहने की अगर आदत है तो बैठने की आदत डाल लें, खड़ा होने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, तेज़ चलने की कोशिश करें, और अगर भाग सकते हैं तो क्या बात है। ज़िंदगी चलते रहने वालों के साथ चलती है, और टांगें रुक गई तो ज़िंदगी का बैक काउंटडाउन शुरू हो गया। अगर आपने गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और ठीक मकदार में कर लिया है तो जनाब बैड कोलेस्ट्रॉल ख़ुद ही कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुवल शाफ़ी, आपका हकीम मुबारक अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।